प्रदूषण दूर करना ये राजनीति नहीं है, ये बहुत बड़ी जीवन नीति है, ये पॉलिसी ऑफ लाइफ है। अगर आम आदमी पार्टी समझती है कि पोल्यूशन दूर करने की बात राजनीति से प्रेरित है, तो ऐसे ही सोच रखने वाली आम आदमी पार्टी को परमानेंटली दिल्ली हटा देगी, क्योंकि इस पोल्यूशन के कारण लोगों की आयु 10 से 12 साल कम होने लगी है। तो लोग तो सबको आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव, लंबा जियो, चिरंजीवी रहो। आम आदमी पार्टी को क्यों कोई रखेगा जब 10-12 साल उम्र ले रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति के गले से लेके और मन मस्तिष्क से लेके स्किन से लेके हर जगह इसका असर है। और सबसे बड़ा असर पोल्यूशन का सांसों पे है, पानी पीने से फेफड़े पे है। हम तो इस पोल्यूशन का इलाज निकालना चाहते हैं और हम विश्वास दिला रहे हैं दिल्ली को कि 2025 यानी आज से 3 महीना बाद जब दिल्ली के लोग बीजेपी को विजयी बना देंगे, बीजेपी की सरकार होगी, तो 2 से 2.5 साल के अंदर दिल्ली से पोल्यूशन की समस्या को समाप्त कर देंगे हम लोग। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी की जो गुंडे हैं वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दम है भाजपा पे तो चुनाव लड़िए मेरे खिलाफ। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा हमने तो नहीं देखा अभी राजनीति में। अरविंद केजरीवाल के घर हम गए थे, शिष्टमंडल लेके, अध्यक्ष थे, तो हम पीट के आए थे, गाली सुन के आए थे। अरविंद केजरीवाल अब सिद्ध हो चुका है कि वो उनकी 3 ही क्वालिटी है। वो बहुत बड़े लुटेरे हैं, वो बहुत बड़े झूठेरे हैं, झूठ बोलते हैं, और वो बहुत बड़े गुंडे हैं। अर्बन नक्सली के सारे गुण उनके अंदर हैं और दिल्ली जल्दी उनको उनका सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार कस्टडी में लोगों की डेथ हो रही है, मतलब पुलिस इतना मारपीट कर देती है, तो थाना जो है वो अब अत्याचार का केंद्र बन गया है। तो सरकार इस पर कुछ कार्यवाही करे, एक्सप्लेनेशन देगी कैसे वहाँ पे लोग मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस समय सुरक्षित राज्य बन गया है। हाँ, अपराधियों को जरूर दिक्कत हो रही है, तो अब अपराधियों को बचाना ही अगर अखिलेश यादव जी का धर्म है तो उनको उनका धर्म मुबारक। बहरहाल कई जगह ऐसी समस्याएं आई हैं जहां कैदी भी आपस में भिड़ गए हैं, तो उसको, इस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरा कार्य कर रही है। लेकिन अपराधियों की अब खैर नहीं है। ये भाजपा शासित प्रत्येक राज्य के अपराधियों को समझ लेना चाहिए। अखिलेश ये भी कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर अलायंस बनता है और नहीं भी अगर बनता है तो हम चुनाव लड़ेंगे जहाँ पर समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमारे गठबंधन को इससे कोई दिक्कत, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी पर कांग्रेस भी कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा, देखिए, इन लोगों का गठबंधन मतलब का गठबंधन है। सुना किसको रहे हैं अखिलेश जी? लड़िए आप यहाँ हरियाणा में नहीं लड़े समाजवादी पार्टी तो भाजपा की जीत नहीं हुई। आप अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, अब जिसके 45-47 सांसद हों, अगर वो न हर राज्य में लड़े तो लानत है ऐसी पार्टी पर। महासचिव आरएसएस के ने भी बयान दिया था कि हिंदू अगर बटेंगे तो जिस नहीं बटना चाहिए और एकता मेंटेन करनी चाहिए। जिस तरीके से पूरे देश में माहौल है, बांग्लादेश का जो माहौल हम देख रहे हैं। देखिए, एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जहां हिंदू बहुलता में है, हिंदू जहां बहुसंख्यक है, ज्यादा संख्या में है, वो जगह सुरक्षित है, वो जगह सुसंस्कृत है और वो जगह आपसी भाईचारे की बहुत बड़ी पहचान है। अब दूसरे जगह कहां कहां क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। तो जहां हिंदू है, जहां सनातनी है, वो जगह सबके लिए सुरक्षित है। अगर हिंदू बहुल इलाके हैं तो अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है।
बहनें भी सुरक्षित हैं, बेटियां भी सुरक्षित हैं, समाज का हर नागरिक सुरक्षित है। अगर ऐसे में हिंदुओं को एक रखने की बात हो रही है तो मैं समझता हूं ये समय की मांग है। आज दुनिया के जिस कोने में हिंदू जाते हैं वहाँ सिर्फ प्रगति की बात हो रही है, वहाँ सिर्फ संस्कृति की बात हो रही है। लेकिन जहाँ हिंदू कम हो जा रहे हैं वहाँ देखिए, वहाँ जेनोसाइड हो रहे हैं, मारकाट हो रही है। आज भी सुबह में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को कुछ ऐसी सामग्री दे के आया हूँ जिससे उनका जीवन यापन चल सके। क्यों पाकिस्तान से भागना पड़ रहा है हिंदुओं को? क्यों बांग्लादेश से भागना पड़ रहा है? अगर आज इसको देश का हिंदू सोचने लगा है या सामाजिक संस्थाएं सोचने लगी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोचने लगा है, तो मैं इस सोच को समय की ज़रूरत मान रहा हूं। मैं भी कहूँगा कि हे मेरे देश के हिंदू भाई बहन, सनातनी भाई बहन, आप एक होइए, क्योंकि आपके एक होने में समाज का हर वर्ग सुरक्षित है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.